दरभंगा में लव मैरिज के 12वें दिन दूल्हे की हत्या। दुल्हन बोली, भाई ने उजाड़ दी मेरी दुनिया। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के असचुआ गांव में प्रेम विवाह के महज 12 दिन बाद एक दर्दनाक वारदात सामने आई है। प्रेम विवाह से नाराज दुल्हन के भाई ने अपने ही जीजा की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पत्नी गायत्री देवी ने अपने भाई पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे पहले से अंदेशा था कि उसका भाई इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। गायत्री ने बताया कि उसने 17 मार्च को अपनी प्रेमी शिवशंकर ठाकुर से कोलकाता में शादी की थी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों का घर आमने सामने था। धीरे धीरे बातचीत दोस्ती में बदली और करीब 5 साल पहले दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया। गायत्री गांव में जीविका समूह से जुड़ी थी, जबकि शिवशंकर कोलकाता में कैब ड्राइवर का काम करता था। करीब 6 महीने पहले दोनों ने अपने अपने परिवार से शादी की बात की, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। वजह ये बताई गई कि दोनों अलग अलग जाति से हैं और लड़की का ससुराल उसके मायके के ठीक सामने होना समाज में अच्छा नहीं माना जाएगा। परिवार के विरोध के बाद दोनों ने घर छोड़कर शादी करने का फैसला लिया। 16 मार्च को गायत्री घर से निकली और 17 मार्च को दोनों ने कोलकाता के एक मंदिर में शादी कर ली। गायत्री के घर से गायब होने के बाद उसके पिता ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में जब दोनों ने शादी की जानकारी दी तो शिवशंकर के परिवार ने उन्हें वापस दरभंगा बुला लिया। 24 मार्च को दोनों गांव लौटे। गायत्री ने बताया कि वो पति के साथ किराए के मकान में रहना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने भाई आलोक राय से खतरा महसूस हो रहा था। उसने ससुराल वालों को भी समझाया था कि उसका भाई पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर शादी की तो अंजाम ठीक नहीं होगा, लेकिन परिवार वालों ने दोनों को घर ले आया। 28 मार्च की रात गांव में चैत नवरात्र को लेकर प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। गायत्री के मुताबिक उसी दौरान उसके भाई ने शिवशंकर को कई बार फोन किया। उसने पति को बाहर नहीं जाने की सलाह दी थी, लेकिन एक बार फोन उठाने के बाद शिवशंकर ने कहा कि वो जाकर आलोक को समझा देगा। इसी बीच बाहर विवाद शुरू हो गया। थोड़ी ही देर बाद गायत्री बाहर पहुंची तो देखा कि उसका भाई आलोक राय शिवशंकर पर चाकू से हमला कर चुका था। शिवशंकर गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई। मृतक की बहन अनीता देवी ने बताया कि वो घटना के समय वहीं मौजूद थी। उसके अनुसार आलोक ने शिवशंकर के पेट और सीने पर कई वार किए। शिवशंकर खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा और लगातार पानी मांग रहा था। उसने अस्पताल ले चलने की गुहार भी लगाई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान नहीं बच सकी। गायत्री ने कहा कि उसका भाई ही उसके पति की मौत का जिम्मेदार है। उसने कहा कि वो कोर्ट जाकर पति को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। हालांकि उसने दुख जताते हुए कहा कि भाई को सजा मिलने से भी उसका पति वापस नहीं आएगा। मृतक के परिवार ने भी लड़की के भाई पर पहले से धमकी देने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि प्रेम विवाह से लड़की का परिवार नाराज था और मौके का फायदा उठाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार ये मामला प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ है। दोनों परिवार पड़ोसी हैं और इसी रिश्ते को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में लड़की के भाई आलोक राय समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।